गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये क्लास 11 का चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है अफबाउ प्रिंसिपल। इसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का मतलब बेटा ये जर्मन वर्ड। ठीक है, इसको अफबाउ क्या है, जर्मन वर्ड है, इज नॉट ए साइंटिस्ट नेम, ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ये क्या बेटा एक जर्मन वर्ड है और जर्मन वर्ड का मीन्स होता है बेटा बिल्डिंग। अफबाउ का जर्मन में जो मीनिंग होता है बिल्डिंग अप या इट मीन्स कंस्ट्रक्शन, है ना, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, तो अफबाउ प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि जब भी कोई एटम ग्राउंड स्टेट में है तो उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने ऑर्बिटल्स में कैसे ऐड करने हैं, आपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट से ऐड करने हैं। ठीक है, तो जो आपका जो पहले जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में ऐड होगा, उसके बाद वो उससे ज्यादा, फिर उसके से ज्यादा, मतलब ऐसे लोवेस्ट से स्टार्ट होकर हाइयर में जाता जाएगा। पहले आपको कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है बेटा, लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू दी वेरियस ऑर्बिटल। आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में ऐड करना है। ठीक है, आपके पास जो एनर्जीज का ऑर्डर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है उस ऑर्बिटल में फिल करना है जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, ऐसे आपने ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, कहाँ से फिर स्टार्ट करोगे, उस ऑर्बिटल से स्टार्ट करोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, आपको भी पता है जो भी स्टेबिलिटी होती है वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पे होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर रहना चाहेगा, अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पे रहना चाहेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को भी आप कहाँ पर फिल करोगे, जहां पे जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बेटा, अब एन की वैल्यू 1 है, ये क्वांटम नंबर एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज इक्वल्स टू 0, 1s एंड 2 रखने पे 2s 2p, मतलब जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट में है उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा 1s। आपका जो 2 है उसमें दो सब ऑर्बिट होंगे, एक 2s और एक 2p। फर्स्ट वाले में एक ही सब ऑर्बिट होगा। ठीक है, सेकंड वाले में दो सब ऑर्बिट होंगे 2s एंड 2p, 3 में 3s 3p 3d एंड 4 में 4s 4p 4d 4f, ऐसे करके चलेंगे। अब आपको पता है s ऑर्बिट के अंदर, s सब ऑर्बिट के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये आपका 1s हो गया, ये 2s हो गया, है ना, और 2p में आपको पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है आपका 2px, एक 2py और एक 2pz, ये तो मैंने सिखाया था। ठीक है, और ये जो 3s 3p 3d, 3p में भी 3 ऑर्बिटल होंगे, d में मैंने बताए थे, यहाँ पे बना देता हूँ। s में आपका एक ही ऑर्बिटल होगा, वो ऐसा होगा। p में आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ऐसे होंगे। d में आपके 5 ऑर्बिटल होंगे, कुछ ऐसे होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। f आपके पास 7 होंगे, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, आपको पता है s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ना ऑर्बिटल में, तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1s से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1s आपका जो ऑर्बिटल होगा उसका सबसे कम एनर्जी होगा, तो वहां से स्टार्ट करके फिर 2s पे जाएंगे, 2s से फिर अब ये फंडा बेटा आपका कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, अब ये देखते हैं हम n+l रूल से। ठीक है, एक रूल होता है बेटा जिसको हम n+l रूल बोलते हैं। ठीक है, वो रूल आपने याद रखना, वो हमें ये बताएगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। ठीक है, जैसे बेटा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, आगे 5s, है ना, 6s, ऐसे करके चलेंगे। सो एनर्जी का जो लेवल होगा, जो एनर्जीज होगी वो आपकी किस पे चलेगी, n+l रूल पे चलेगी। किस पे, n+l रूल पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n+l रूल, n की वैल्यू तो 1 है बेटा, n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास
एन प्लस एल की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, है ना, क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0, यहाँ पे क्या आएगी 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, तो ये 3 हो गया। यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 0, तो ये भी 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा एन की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 1, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया बेटा 5, है ना। 3 दिया गया डी, एस है तो 0 और बेटा पी है तो एल की वैल्यू 1, डी है तो एल की वैल्यू 2, एफ है तो एल की वैल्यू 3। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 4s, एन की वैल्यू तो 4 हो गई, एस 0, एल की वैल्यू 0, तो कितना आ गया बेटा 4। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो बेटा एन की वैल्यू बेटा 4 और पी की वैल्यू 1, तो ये 5 हो गया। 4d, एन की वैल्यू तो बेटा देखो यहाँ पे 4 और डी की एल की वैल्यू 2 डी के लिए, तो ये 6 हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा डिसाइड क्या करना बेटा, अब कुछ ऑर्बिटल्स तो ऐसे है ना जिनकी एनर्जी देखो, जिनका n प्लस एल वैल्यू सेम आ रहा है, जैसे ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसका n प्लस वैल्यू सेम आ रहा है। यहाँ पे देखो इसका n प्लस 2p का n प्लस एल वैल्यू कितना है बेटा 3 और 3s का n प्लस एल वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल हो गया ना, तो इसके लिए जो डिसीजन लेगा आपको फिर देखना n क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका n बड़ा होगा, जिसका n बड़ा होगा इस केस में उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा। आपको n प्लस एल वैल्यू अगर सेम आ रही है, n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही है बेटा, n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही है, तो आपको देखना है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका n बड़ा होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो 3s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा इसका n। ठीक है बेटा, अगर आपको किसी भी दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे n प्लस एल रूल का यूज करोगे। ठीक है, अगर दो सेम वैल्यूज आ जाती है तो फिर आप क्या चेक करोगे n की वैल्यू चेक करोगे, जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, सो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो बेटा, आपके पास एक तो 4s है और एक आपके पास 4d है। ठीक है, 4s और 4p की भी आप एनर्जी चेक कर सकते हो, 4s एंड 4p की भी आप एनर्जी चेक कर सकते हो। 4s और चलो 4d की ले लेते हैं, इनमें से ये बताओ मुझे किसकी एनर्जी बड़ी है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे n प्लस एल रूल लगाओगे, इस पे भी लगाओगे और इस पे भी लगाओगे n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल में देखो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू तो 4 है और s की वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखो बेटा n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे तो 4 और यहाँ पे 5, तो डिसीजन लेने की सीधी सी बात है, जो 4d है ना उसकी एनर्जी 4s से ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मुझे 4s और 4p में डिसीजन लेना है बेटा किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप n प्लस एल का ही n प्लस एल रूल का यूज करोगे, n प्लस एल रूल। n की वैल्यू यहाँ पे देखो 4, l की वैल्यू यहाँ पे 0, n की वैल्यू यहाँ पे 4, l की वैल्यू यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 4 और यहाँ पे आ रहा है 5, तो 4p की भी एनर्जी 4s से ज्यादा होगी। अगर मुझे बेटा अच्छा यहाँ पे तो 2 आएगा ना, 2 l की वैल्यू, d की वैल्यू तो 2 होगी ना, spd, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो ये 4dp और 4p भी 4p इज ग्रेटर देन 4s। ठीक है, अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो वहां पे आपको डिसाइड करना n वैल्यू से, जिसका n बड़ा होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, सो बेटा अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको जो इलेक्ट्रॉन रखना है उसको, उस इलेक्ट्रॉन को रखने का रूल बता देता हूं कैसे। ठीक है, आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1s 2s 3s, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं बेटा, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, उसके बाद आएगा आपका 2p 3p 4p 5p 6p, उसके बाद आएगा बेटा आपका 3d 4d 5d और लास्ट में आ जाएगा आपका 4f, ऐसे करके। ठीक है,
सो बेटा आप पहले 1s में डालोगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s में डालोगे, फिर 2p में डालोगे, फिर 3s में डालोगे, फिर आप 3p में डालोगे, फिर आप 4s में डालोगे, फिर आप 3d में डालोगे, 4p में, फिर 5s में, फिर आप ऐसे करके डालोगे। मतलब आपको चलना उल्टा, आप ऐसे चलोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे चलते जाओगे। तो पहले आपका इलेक्ट्रॉन डलेगा 1s में, उसके बाद डलेगा 2s में, फिर डलेगा 2p में, उसके बाद डलेगा 3s में, उसके बाद डलेगा बेटा 3p में, उसके बाद डलेगा 4s में, उसके बाद डलेगा आपका 3d में, फिर 4p में, और फिर डलेगा बेटा आपका 5s में, ठीक है। उसके बाद डलेगा आपका 4d में, ऐसे बढ़ती ऐसे चल के 4d, 5p, 6s, ठीक है, फिर 4f, 5d, 6p और 7s, ठीक है। सो ये बेटा अब आपको पता है s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। ये आपका एनर्जी लेवल हो गया। अब देख लो ये एनर्जी आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1s की एनर्जी 2s से कम, 2s की 2p से कम, 2p की 3s से कम, 3s की 3p से कम, 3p की 4s से कम, 4s की 3d से कम। मतलब आपने अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में डालना है जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और फिर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते चले जाना, एक बिल्डिंग बना देनी है। दिस इज द रूल ऑफ द अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। सो इस रूल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। आपको एनर्जी, अगर आपको ये तरीका होता है कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरा जा सकता है 1s से स्टार्ट करके, ठीक है। वैसे आप इसको याद भी कर सकते हैं। वैसे इसको लिखते हैं स्कूल 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 स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल। ऐसे बेटा याद कर सकते हो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, हर चीज 2 बार रिपीट करनी है। स्कूल का स्क्वायर, पब्लिक स्कूल का स्क्वायर, दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्क्वायर, है ना, और फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्क्वायर। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, फिर इलेक्ट्रॉन आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। सो ये था अफबाहु प्रिंसिपल, अफबाहु प्रिंसिपल। अब बात करते हैं बेटा हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बोलता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ठीक है। No 2 electrons of an atom of an element have same value for all quantum numbers, or for quantum numbers। मतलब कि आपके जो क्वांटम नंबर है, चारों क्वांटम नंबर, उन चारों क्वांटम नंबर की एक ही एलिमेंट के, एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कभी भी सेम नहीं आएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हालांकि ये वैल्यू सेम आ जाए, पर आपका स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आएगी, ठीक है। सो मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं, l की वैल्यू 0 हो जाएगी और ml की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तीनों क्वांटम एक वैल्यू है सब में, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और ml की वैल्यू भी 0। तो मतलब तीनों में एक वैल्यू है।
और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस ऑर्बिटल के अंदर, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, एक स्पिन अप होगा और एक स्पिन डाउन होगा, ठीक है। मतलब कभी भी आपके ऐसे पेयर में नहीं होंगे, ऐसे पेयर में नहीं होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू +1/2 या +1/2 नहीं होगी, या -1/2 भी नहीं होगी, या तो +1/2 होगी या -1/2, दोनों ऐसे होंगे, ठीक है। क्लियर, +1/2 या फिर -1/2। सो ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का अगर कोई एटम उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम कभी भी नहीं हो सकती। दोबारा से फिर से किसी भी एलिमेंट का एक एटम, उसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। एन की वैल्यू 1 ले लेके एक एग्जांपल ले लेते हैं, एल की वैल्यू 0, तो एमएल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये तीनों वैल्यू सेम है, एक एक वैल्यू है सभी में, पर जो स्पिन क्वांटम नंबर आएगा उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक स्पिन अप होगा और एक स्पिन डाउन होगा, मतलब दोनों पेयर में कभी नहीं हो सकते, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया ना बेटा, या तो -1/2 या -1/2, या फिर ये हो गया +1/2 +1/2, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा कैसा पॉसिबल होगा, ऐसे पॉसिबल होगा, एक की वैल्यू -1/2 और एक की वैल्यू +1/2, इसलिए ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो स्पिन क्वांटम नंबर इन सबसे क्या हो गया, फिर अलग हो गया। तो 3 क्वांटम नंबर भले ही सेम हो, पर चौथा क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। ये कौन बोलता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। सो बेटा हम इससे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया बेटा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही हम हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के बारे में भी बात करेंगे। हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अब आपको पता है कि मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1, सो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी, 1s1। और s में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर यहाँ पे देखो s में सिर्फ क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे हीलियम हो गया, हीलियम के पास 2, तो बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 आएगी, ठीक है। इसके पास हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो किस में आ गए, s ऑर्बिटल में। एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लिथियम का देखो बेटा 3 है, तो लिथियम का 3 है तो 1s2 2s1 है ना। एक 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में आ गए, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 2s में। मतलब ये मैंने बताया था स्कूल का स्क्वायर, पब्लिक स्कूल का स्क्वायर, दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्क्वायर, और फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये मैंने बताया था। डीपीएस पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी फिल करना। हमें इलेक्ट्रॉन को लोवेस्ट एनर्जी से स्टार्ट करके हाईएस्ट एनर्जी तक लेके जाना है। तो 1s की एनर्जी कम, सबसे कम होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरा गया। उसके बाद 2s की एनर्जी आएगी, जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो किस में चला जाएगा, 2s में चला जाएगा। बेरिलियम की बात करें तो बेटा बेरिलियम के पास 4 हो गए। 1s में एक s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें तो 2 आ गए। उसके बाद इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बेटा, 2s की। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2s। उसके बाद हम बात करें बोरॉन की, इसका कितना होगा बेटा, 5। बोरॉन का भी शायद बेरियम आएगा, हेली डिब्बा, हाँ बोरॉन आएगा, ठीक है, बोरॉन आएगा बेटा, बोरॉन का 5 हो गया। सो बेटा 1s2 2s2, अब 2s2 s में, इस s में भी 2 चले गए, 1s में भी 2 चले गए, इस 2s में भी 2 चले गए। 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, स्कूल। स्कूल के बाद क्या आएगा, पब्लिक स्कूल। तो इसमें क्या जाएगा आपका, 2s के बाद आएगा 3s, क्या आएगा 3s, ठीक है। नहीं 2s के बाद बेटा 2, जो n की वैल्यू 2 रखने पे 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, एक तो 2s बनेगा और एक 2p बनेगा।
तो 2p की एनर्जी, अब उसके बाद 2p आएगा तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 2 to 4, एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, p में, ठीक है, किसमें चला गया, p में। अब ये देखो बेटा p में, p ऑर्बिटल हमारे पास ऐसा होता है px py एंड pz, px py एंड pz। इस एक इलेक्ट्रॉन को आप x में भी डाल सकते हो, y में भी डाल सकते हो, z में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं बेटा पहले px में डालो, आप किसी में भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी में भी डाल सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद बीबा कार्बन आपका 6 1s2 2s2। अब आ गया बेटा आपका 2p2। तो यहाँ पे देखो बेटा आपके पास 3 ऑर्बिटल है, px py और pz, px py और pz। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने भरना है, ठीक है। आप px py pz किसी में भी भर सकते हो, पर बेटा हंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये बोलता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी में भर देना है, ठीक है। पेयरिंग बाद में करनी है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपने हर एक ऑर्बिटल्स में फिल कर देना है। तो मैंने एक और इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें फिल कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आप कैसे भी फिल कर सकते हो, ऊपर नीचे, ठीक है। सो कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। अब 3 आ गए बेटा, 3 आने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन सब में फिलअप हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। इसमें भी एक चला जाएगा, इसमें भी एक चला जाएगा और इसमें भी एक चला जाएगा, ठीक है। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें, एक मिनट बेटा बार बोल बाइक। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें ये बोलता है, अगर हमारे पास when more than one orbitals of equal energies are available, अगर हमारे पास इक्वल एनर्जी के एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं, अगर हमारे पास इक्वल एनर्जी के एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स है, जैसे कि मेरा जो p ऑर्बिटल होता है, p वाला, उसमें p में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 मैंने पढ़ाया था। p सब ऑर्बिट में 3 p के ऑर्बिटल्स हैं, एक px एक py और एक pz, और तीनों ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ऐसे ही d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे ही f में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जो d में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उनको भी हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो f के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं उनको भी हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बेटा आपका ये p ऑर्बिटल्स है, इसको हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये बोलता है कि आपके पास अगर एक से ज्यादा सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट ऑक्यूपाई दीज ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, ठीक है। मतलब हर एक ऑर्बिटल में आप एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे विद पैरेलल स्पिन दिख रहा है ना, सब कैसे है, पैरेलल स्पिन में, सब कैसे एरो के साइन सारे कैसे दिखा रखे, ऊपर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स दिखा रखी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स ही दिखा रखे ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल देन टेक प्लेस। उसके बाद आपने पेयरिंग करनी है, पहले आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में भर देना है, ठीक है, और विद इक्वल स्पिन में भरना है ना, विद पैरेलल स्पिन में भरना। ऐसे कभी नहीं भरोगे, पहले इसका ऊपर की तरफ है और इसका एरो नीचे की तरफ, ऐसे। दिस इज द रॉन्ग मेथड अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हंस का रूल बोलता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स है और वो इक्वल एनर्जीज के हैं, इक्वल एनर्जीज के ऑर्बिटल हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन सब में क्या करना पड़ेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में पैरेलल स्पिन के साथ फिल करना, एंड देन पेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे देखो बेटा P3 है ना आपके पास, तो आपने क्या किया, सब में एक इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन के साथ भरना है, ठीक है। सो n की वैल्यू 7। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन आपके पास 8 है, 1s2 2s2 2p4 है ना। तो इसमें मैक्सिमम देखो बेटा px py और ये pz। तो हंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये बोलता है कि आपको सब पहले पैरेलल स्पिन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में भरना है, एंड देन पेयरिंग करनी है। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसकी पेयरिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। फिर ऐसे स्टार्ट कर देना, क्लियर। तो इसको बोलते हैं हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका
उसके बाद आ जाता है बेटा ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना बेटा एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p4। इसके बाद इसमें कितने आने चाहिए 5, 5 और 2 7 और 2 9। तो देखो बेटा ये आपका 5px py और pz, बात इसी की कर रहा है ना बेटा, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आपके पास एक इक्वल एनर्जी के आपके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स आप सिंगली सब में एक एक फिल करोगे विद पैरेलल्स की। उसके बाद आप पेयरिंग करोगे, एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया, ठीक है, पेयरिंग हो गई है। इसके बाद नियोन आ गया, नियोन का 10 हो गया, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है। सो पेयरिंग बेटा करो p इस लास्ट वाले की, क्योंकि इनमें तो दो ही आएंगे, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में भरोगे और फिर उसके बाद पेयरिंग करोगे एंड देन पेयरिंग। तो देखो बेटा, और p में आपको पता 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। अब जो नियोन के बाद मैग्नीशियम आएगा उसमें आपका नेक्स्ट ऑर्बिटल आ जाएगा s 3s, उसमें आप 3h भरेंगे। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते चले जाओगे, ठीक है बेटा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 13 तक करके देखनी है, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको मैंने रूल भी बता दिया, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बता दिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता दिया एंड अफबाउ प्रिंसिपल बता दिया। सो चैप्टर हमारा आज खत्म हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे तो आएगी। मैंने बता भी दिया कि स्कूल पब्लिक स्कूल, वो मैंने रूल भी लिखवाया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी आप फिल कर सकते हो। स्कूल का स्क्वायर, पब्लिक स्कूल का स्क्वायर, दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्क्वायर एंड फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्क्वायर, ठीक है। इसमें ऐसे भरते चले जाओ इलेक्ट्रॉन, आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। कुछ एक्सेप्शंस होगी बेटा, वो एक्सेप्शंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर जैसे ही हम केमिकल बॉन्डिंग या फिर पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम एक्सेप्शंस को भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो बेटा पढ़ते रहिए, अपने नोट्स साथ में बनाइए। चैप्टर जैसे ही कोई वीडियो आता है तो बेटा उसको साथ ही साथ उसके नोट्स भी बनाया करो। नोट्स बनाने से क्या होगा, आप लोगों को साथ ही साथ को याद भी हो जाएगा और आपका लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट भी रहेगा कि कौन सी बात कब रिपीट कब सर ने बताई है। सो बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।